हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक वंदन करता हूं और सर्व संतापहारी भगवान श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में कदाचित कोई दुख, कोई कष्ट, कोई संताप न रहने पाए। भगवान आपके जीवन से उन समस्त प्रतिकूलताओं का हरण करके आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का भरण कर दें। इसी पवित्र और मंगल भावना के साथ आज अपनी बात अपने इस वीडियो के माध्यम से आपसे करना चाहता हूँ। कल हमने अपने वीडियो में गायत्री मंत्र के बारे में बताया था कि विशेष करके विद्यार्थियों को, नौजवानों को, उन युवक और युवतियों को जिनको आज के इस चाकचिक्य भरी दुनिया में वर्तमान ही सब कुछ दिखता है कि जो आंख के सामने दिख रहा है वह चाहे कितना ही संताप का कारण क्यों न बने, आपके दुख का कारण क्यों न बने, लेकिन दिखने में अगर सुंदर है, दिखने में लुभावना है तो आपको आकर्षित करता है। और जो चीज़ आपको दिखने में लुभावनी लगती है, जो चीज़ आपको दिखने में आकर्षक लगती है, वह कभी आपके लिए आपकी अस्थायी सुख का कारण नहीं बन सकता। निश्चित रूप से उसमें दिखावा है, उसमें छलावा है, उसमें धोखा है। और गायत्री मंत्र हमें इसी छलावा से, इसी धोखे से, इसी क्षणिक लाभ की वृत्ति से हमको निकाल करके दूरदर्शितापूर्ण, विवेकपूर्ण, ज्ञान संपन्न, विवेक संपन्न दूरदर्शिता की ओर हमको ले जाती है, जो आज के नौजवानों के लिए, आज के विद्यार्थियों के लिए, आज के युवक और युवतियों के लिए विशेष रूप से आवश्यक है। यह जानना कि हमें उस चीज का वर्णन करना चाहिए, हमें उस मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए जिस मार्ग पर चलने के पश्चात अस्थायी सुख और शांति की प्राप्ति हो सके। वह अस्थायी सुख और शांति चाहे लौकिक हो, सांसारिक हो या फिर पारमार्थिक और आध्यात्मिक हो, दोनों ही दृष्टियों से अगर हम सांसारिक चीज ही प्राप्त करना चाहते हैं, सांसारिक भौतिक सुख सुविधाएं ही प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें उस ओर जाना चाहिए कि जिन सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के पश्चात कम से कम आपका एक जीवन सुखमय बीते। आपके जीवन में कुछ दिन तक तो जिसके लिए आपने श्रम और अपना प्रतिभा लगाया है, उसको प्राप्त करने के पश्चात उस प्राप्त वस्तु का कुछ दिनों तक तो उपभोग करें। फिर चाहे वह धन हो, चाहे वह मान सम्मान हो, चाहे वह प्रेम ही क्यों न हो, लेकिन ऐसे उन सारी चीज़ों से हमको आपको दूर रहना है जो हमको छलावा लगता है, जो धोखा लगता है। गायत्री मंत्र हमें इसी बात की शिक्षा देती है। गीयते इति त्राणः, जो गायन करने वाले की रक्षा करती है। बड़े से बड़े संताप से जो आपको निकाल करके, आपके संताप का हरण करके आपको अस्थाई सुख, अस्थाई शांति और अस्थाई विवेकशीलता की ओर ले जाती है, उस विद्या का नाम, उस विधा का नाम गायत्री मंत्र है, जो गायन करने वाले का सदैव त्राण करती है, सदैव रक्षा करती है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम माने ओम, इसमें परमात्मा का नाम है, परमात्मा की विशेषता है। उस परमात्मा को जिसे हम कृष्ण कहते हैं, जिसको हम भगवान कहते हैं, उस परमात्मा को जिसको हम निराकार के रूप में अगर पूजना चाहते हैं तो अक्षराणाम ओंकारो, हम भगवान गीता में कहते हैं कि मैं अक्षरों में ओंकार हूँ।
यानी वह भगवान कृष्ण ही ओंकार के रूप में है। अगर आप भगवान की निराकार उपासना करना चाहते हैं, उसी मंत्र में, उसी गायत्री मंत्र, उसी गीता में भगवान कहते हैं कि गायत्री छंद साम अहम, यानी मैं छंदों में गायत्री हूँ। लेकिन अगर आप मंत्र के रूप में, किसी एक मंत्र के रूप में मेरी आराधना करना चाहते हैं, दिव्य प्रकाश के रूप में मुझे पाना चाहते हैं, मुझे प्रकाश के रूप में, ऊर्जा के रूप में, ज्ञान के रूप में पाना चाहते हैं, तो छंदों में गायत्री हूँ। अर्थात आप गायत्री का जप करें, यानी कृष्ण का ही आप जप कर रहे हैं, कृष्ण का ही आप की भक्ति की प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं। और यदि साकार उपासना करना चाहते हैं तो राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, विष्णु के रूप में मैं आपके दिलों में निवास करता हूँ। समग्र संसार में ईश्वर के रूप में, कण कण में मैं व्याप्त हूँ, विराजमान हूँ। और वैकुंठ में भगवान के रूप में, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में विराजमान हूँ। आप किसी भी रूप में मुझे प्राप्त करना चाहो, किसी भी रास्ते से आप आना चाहो, लेकिन रास्ता कोई हो सकता है, रास्ते अनेक हो सकते हैं, लेकिन गंतव्य एक ही है। उसका नाम है कृष्ण, उसका नाम है भगवान, उसका नाम है राम, उसका नाम है विष्णु। सहस्रों नाम है, अनंत नाम भगवान के, कोई भी आप नाम आप रख लो। जैसे आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने की हजारों, लाखों, करोड़ों मार्ग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य क्या है? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचना है आपको, पार्लियामेंट पहुंचना है, आपका कोई दिल्ली में जाने का जो स्थान हो सकता है वहाँ पहुंचना है। रास्ते तो कोई हो सकते हैं। आप सीधे हवाई जहाज से जाइए तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, पूरी दुनिया का भ्रमण करते हुए जाइए तो महीनों लग जाएंगे। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा मार्ग आप चयन करते हैं। तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र का जो नित्य जाप करता है, एक माला ही क्यों न करता हो, मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने गुरुदेव को साक्षी मान करके कहना चाहता हूं कि उसका कभी भी किसी भी प्रकार का अहित नहीं हो सकता। बड़े से बड़े रोग उसके धीरे धीरे समाप्त हो सकते हैं, बड़े से बड़े विपत्ति, कष्ट उसका दूर हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने गुरु के सानिध्य में, एक सदगुरु के सानिध्य में अगर इस मंत्र की दीक्षा लेकर के गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो सोने पे सुहागा है। लेकिन अगर कोई गुरु नहीं है तो आप गुरु भगवान श्री कृष्ण को साक्षी मानकर, हाथ में जल और अक्षत लेकर भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ करके वंदे कृष्णम जगत गुरुम, हे कृष्ण, हे भगवान, आप तो जगत गुरु हैं, मैं आपको आज से साक्षी मानता हूं और आपको गुरु अपना बनाता हूं। सांसारिक गुरु, भौतिक गुरु जब आपको भेजना होगा तो आप भेज देना, लेकिन जब तक नहीं कोई गुरु हमारे पास आपके माध्यम से आता है, तब तक मैं आपको, जो जगत गुरु हैं, मैं आपको गुरु मानता हूं। और इस साक्षी भाव से भगवान कृष्ण को अपना गुरु मानकर अगर आप गायत्री मंत्र का एक माला भी रोज करते हैं, जैसा कि मैंने मंत्र में भी बोला कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने सदगुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को साक्षी मानकर ये कहना चाहता हूँ कि आपका जीवन में कभी कोई अहित नहीं हो सकता। संसार में आपको गुरु तो ऐसे अनेकों मिल जाएंगे, गुरु घंटाल तो अनेकों मिल जाएंगे, जो आपके धन का अपहरण कर लेंगे, जो आपके वित्त का अपहरण कर लेंगे, जो आपके मान सम्मान का अपहरण कर लेंगे। लेकिन बिरले ऐसे गुरु मिलेंगे जो आपके संताप का हरण कर लें, जो आपके दुख का हरण कर लें, जो आपके कष्ट का हरण कर लें। ऐसे सदगुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, शांति कुंज हरिद्वार, अखिल भारतीय अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक का यह शिष्य, यह दास आपको यह आश्वासन देता है कि अगर आप गायत्री मंत्र का एक भी माला रोज करते हैं तो आप उस दिन से नोट करके रखिए, ज़्यादा नहीं, केवल 90 डेज तक, 90 दिन तक आप नियमित एक समय पर, एक स्थान पर
भगवान सूर्य को, सविता को, उनके उगते हुए सूर्य का प्रकाश का ध्यान करते हुए अगर एक माला भी जप करते हैं तो आपके जीवन में उत्तरोत्तर सुख शांति समृद्धि का विकास न होने लगे, आपका जीवन उच्चतर न होने लगे, आपकी आत्मिक प्रगति न होने लगे, तो आप मुझसे कहना। गुरवो बहवस्तात शिष्य चित वित्तापहारणम। गुरवो बहवस्तात शिष्य वित्तापहारकाः। विरला गुरुवस्ते ये शिष्य संतापहारकाः। अर्थात संसार में आपको बिरले गुरु मिलेंगे जो आपके संताप का हरण करें, जो आपके दुख का हरण करें, जो आपके अज्ञान का हरण करें, जो आपके तमस का हरण करें, जो आपके जीवन का जो की प्रतिकूलता जो है उसका हरण करें और आपको सन्मार्ग पर, आपको सद्ज्ञान के रास्ते पर, आपको प्रकाश के मार्ग पर, आपको ज्ञान के मार्ग पर ले जाने की क्षमता रखते हों, उसे सद्गुरु कहते हैं। और उससे ऐसे सद्गुरु के सानिध्य में अगर आप इस महामंत्र का जप करते हैं तो इस संसार का ऐसा कोई भौतिक संताप नहीं है जिसे आप पार न पा जाएं। इस संसार में ऐसा कोई भौतिक उपलब्धि नहीं है जिसको आप प्राप्त न कर लें। और भौतिक उपलब्धि के साथ साथ आत्मिक प्रगति, आत्मिक उपलब्धि, आध्यात्मिक उन्नति और अंततः इस जीवन का लक्ष्य जो परमात्मा की प्राप्ति है, कृष्ण की प्राप्ति है, न करा दे। ऐसे इस महान शक्तिशाली महामंत्र गायत्री महामंत्र का हम आपका आवाहन करते हैं कि आप एक माला गायत्री मंत्र का जरूर जप करें। जो भी गायत्री मंत्र का जप करता है, शास्त्र में उसे ब्राह्मण की संज्ञा दी गई। जाति से वह शूद्र क्यों न हो, जाति से वह वैश्य क्यों न हो, जाति से वह ब्राह्मण क्यों न हो, जाति से वह क्षत्रिय क्यों न हो, गायत्री का जाप करने वाला प्रत्येक जातक ब्राह्मण कहलाता है। धियो यो नः प्रचोदयात्, वह गायत्री मंत्र जिसके देवता सविता यानी सूर्य, जो भर्ग है, पाप नाशक, जो हमारे पापों का नाश कर देता है। दो देवस्य है, जो हमारे अंदर देवत्व की वृत्ति, देवता की वृत्ति, देवता के गुण देने की वृत्ति पैदा करता है। वरेण्यम, जो वर्ण करने योग्य है, श्रेष्ठता की जो श्रेष्ठता का जो समुच्चय है, ऐसे श्रेष्ठता के समुच्चय उस गायत्री मंत्र के देवता सविता का हम वर्ण करें, उनका ध्यान करें। धीमहि माने ऐसे उच्च गुणों, ऐसे उच्च आदर्शों के समुच्चय को हम अपने अंतःकरण में धीमहि माने धारण करें। धारण करने से आपको मिलेगा क्या? धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो माने हमारी बुद्धि को, हमारे मस्तिष्क में हमारे ज्ञान को, हमारी बौद्धिक क्षमता को जो विकसित करके, यो माने जो, नः माने हमारी, मेरी नहीं। यहाँ व्यक्तिगत साधना नहीं है, यहाँ सामूहिक साधना की गई है। प्राणी मात्र के बुद्धि को जो सन्मार्ग में प्रेरित करे, जीव मात्र की बुद्धि को जो सन्मार्ग में प्रेरित करे, संपूर्ण वसुधा को अपना परिवार मान करके सबकी बुद्धि को जो सन्मार्ग में प्रेरित करे, ऐसी सद्बुद्धि को देने वाली उस गायत्री मंत्र के जनक आधुनिक विश्वामित्र अपने सद्गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण ही जो पंडित राम शर्मा आचार्य के रूप में धरा पर आए, हम उनका वंदन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनको साक्षी मानकर आपसे गायत्री मंत्र के एक माला के जप की आपसे विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं। आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि न आए, आपके जीवन में संताप का हरण न होने लगे, आपके जीवन में
प्रतिकूलताओं का शमन न होने लगे तो कहना। आज की बात में बस इतनी ही। हमारी बात अगर आपको अच्छी लगी हो, हमारी बात में अगर लगा हो कि आपको कुछ धारण करने योग्य है, तो इसको अपने जीवन में जरूर उतारने का प्रयास करिए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके हमारे YouTube चैनल गोपाल माधव दास को अपना प्रेम, हमारे वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके प्रदान करने की कृपा भी करिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।